माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों के बीच साइंस और इनोवेशन जैसे कई अहम मुद्दे पर बात भी हुई और अब उसी मुलाकात के बारे में बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में विस्तार से बताया है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। कोरोना की वैक्सीन से लेकर महामारी के दौरान लोगों की मदद करने, गति शक्ति योजना और G20 के मसलों पर बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में तारीफ करते हुए पीएम मोदी के काम को बहुत जबरदस्त करार दिया है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि इस सप्ताह मैं भारत में था। मैंने सीखा कि वहां स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किस तरह इनोवेटिव काम हो रहे हैं। ऐसे समय में जब दुनिया के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, भारत जैसी गतिशील और रचनात्मक जगह की यात्रा करना प्रेरणादायक है। बिल गेट्स ने पीएम मोदी से मुलाकात के बारे में बताया कि दोनों के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे साइंस और इनोवेशन की मदद से भारत और दुनिया भर में असमानता को कम किया जा सकता है। बिल गेट्स ने लिखा कि कोरोना महामारी के चलते मैं पिछले 3 साल से बहुत अधिक यात्रा नहीं कर पाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैं संपर्क में रहे। हम विशेष रूप से कोरोना के टीके का विकास और भारत के हेल्थ सिस्टम में निवेश पर बात करते रहे। भारत के पास बड़ी मात्रा में सुरक्षित, प्रभावी और सस्ते टीकों के निर्माण की अद्भुत क्षमता है। इनमें से कुछ को गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। भारत में बने टीकों ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई और दूसरे रोगों से भी बचाया। भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ने कोविड टीकों की 2.2 बिलियन से अधिक खुराक वितरित की है। भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म तैयार किया। इसकी मदद से करोड़ों लोग अपने लिए टीका अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर पाए और उन्हें टीका सर्टिफिकेट मिला। भारत के सभी टीकाकरण को सपोर्ट करने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि कोविन दुनिया भर के लिए एक मॉडल है। मैं भी इसे मानता हूँ। महामारी के दौरान भारत 200 मिलियन महिलाओं सहित 300 मिलियन लोगों को आपातकालीन डिजिटल भुगतान ट्रांसफर करने में सक्षम था। यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि भारत ने डिजिटल आईडी सिस्टम में निवेश किया और डिजिटल बैंकिंग के लिए इनोवेटिव प्लेटफॉर्म बनाया। भारत का गति शक्ति प्रोग्राम इस बात का उदाहरण है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी सरकारी काम को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को डिजिटल रूप से जोड़ता है ताकि वे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अपनी योजनाओं को एकीकृत कर सकें। हमने इस साल भारत की G20 अध्यक्षता पर भी चर्चा की। बिल गेट्स ने लिखा कि शिक्षा हमारी बातचीत का फोकस था। देश भर में यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल पर चर्चा करना बहुत अच्छा रहा। हालांकि महामारी ने देश के स्कूल सिस्टम को कड़ी टक्कर दी। जैसा कि हर जगह हुआ, भारत टीवी सहित कई अलग अलग तरीकों से सीखने को अधिक सुलभ बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर रहा है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में यह भी बताया कि उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का दौरा किया था, जहां किसानों को गर्म जलवायु के अनुकूल बनाने में मदद करने के प्रयासों के बारे में सीखा, जिसमें गेहूं और छोले की नई किस्में उगाना भी शामिल था। बिल गेट्स का पीएम मोदी के बारे में ब्लॉग लिखना यह दर्शाता है कि आज भारत कहां खड़ा है। भारत ने जो कारनामे पिछले कुछ सालों में किए हैं, यह उसी का नतीजा है कि आज हर छोटा बड़ा देश, हर कारोबारी भारत से जुड़ना चाहता है।